बंसी बाजेगी राधा नाचेगी बंसी बड़ा सुंदर समझ दे रहा हूं। एक बार विश्वामित्र जी तपस्या पर बैठ गए और जब तपस्या पर बैठ गए विश्वामित्र जी तो ये बात इंद्र को अच्छी नहीं लगी। इंद्र ने सोचा कि विश्वामित्र का जो तपस्या पर बैठे हैं इनकी तपस्या को कैसे भंग किया जाए। तो इंद्र ने एक मेनका नाम की अप्सरा को भेजा विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए। कोयल हाव भाव में कुटिलता छलकाती वो संग छलकाती स्वांग काम के देखो पार चलाए हुए तपोपति भंग मुनि जी ऐसे पैन सुनाए। हे मेनका तू मेरे साथ सत्संग करने आई है या मेरे तपो को भंग करने आई है। तो विश्वामित्र ने मेनका से कहा शीश छछोड़कर तेल चमेली का भावे शीश छछूंदर तेल चमेली ना भावे नौ सह चूहे तोड़ पिलरिया हज जावे। नौ से चूहे तोड़ बिल्ली हज करने के लिए आज तू नाच के दिखा रही है। नाच ना आवे आंगन तेरा आंगन टेढ़ा हो गया। नाच ना आवे आंगन तेरा ये दुनिया जांचेगी। नाच ना आवे आंगन तेरा दुनिया जांचेगी। तनो मन तेल होगा जांचेगी। मुनि ने कहा जब तुमको नाचना नहीं आता नाचना आवे आंगन तेरा दुनिया जांचेगी। मन तेल होगा ननो मन तेल होगा ननो मन तेल होगा न राधा नाचेगी। ननो मन तेल होगा इसको देखिए आप जबान के लिए टीका टिप्पणी ठीक नहीं है। व्यर्थ में
इतना समय गवाया जाए, समय गवाने के चक्कर में राधा नाचेगी नहीं आज। हाँ कौन नाचेगा? ये दादा। चलिए बढ़िया है, आपने बढ़िया जवाब भी दिया है। फिर आपने कहा रिंकी जी आपने मेरे गीत में 8 नाम थे, अच्छा उनके वाहन थे। अरे गीत के हम आपको पहले ही समझ गए थे जब आपने लिख दिया था धेनु से शुरू किया। तो इतने भारी गीत का जवाब तो रिंकी तिवारी दे नहीं सकती है। जब मानस में पढ़ने में मिल रहा है कि विप्र धेनु सुर संत हित। सुर संत हित, लेकिन बढ़िया है, आपका गीत भी बहुत अच्छा है और आपका खंड गीत भी बहुत अच्छा है, एकदम ब्यूटीफुल। लेकिन संतोष भैया आपका जैसा नाम है अगर वैसा थोड़ा काम हो जाए तो फिर और आनंद आ जाए। क्योंकि जवाबी का कार्यक्रम जो होता है जवाबी के गीत होते हैं, कोई नहीं कर सकता, बाकी तो सभी, क्योंकि ये जवाबी का मंच है। सवाल तो हर कलाकार अपना अच्छा गाता है। भैया आप जागरण वाले को बुला दें बहुत अच्छा गाएंगे, सुंदरकांड वाले को बुला दें बहुत अच्छा गाएंगे, लेकिन जवाबी के मंच पर बहुत सोच समझ कर प्रस्तुतिकरण करना पड़ता है। आप अपना गीत इतनी जल्दी में गाते हैं कि सामने वाला लिख भी नहीं पाता, और जब हम लिख नहीं पा रहे तो आप फिर जनता को समझाएंगे कैसे? अगर आपका समझाना इनको समझ में नहीं आया तो फिर जवाब ही बेकार है। हालांकि आप हमसे बड़े हैं, कीर्तन जगत में भी आप हमसे बहुत पहले आए हैं, हम आपके सामने बच्चे हैं, लेकिन जो मुझे लगा कि थोड़ा अगर आराम से आप गाएं तो लिखने में और जवाब लिखने में भी थोड़ा आराम मिल जाए। क्योंकि ये जागरण नहीं है 2 लाइन में कटपीस लगा दी, ऐसा नहीं है, पूरे गीत का आपका जवाब लिखना पड़ता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी थोड़ा आराम से, लपसी ऐसा चाट रहे हैं। घसे रहो वैसे दादा चश्मा बहुत अच्छा। रोटी को घी में लगाओ, मढ़े रहो माठा, है ना, हरी में मन को लगाओ, हरी के मन को लगाओ, बस यही कुछ बातें हैं। रोटी में घी लगाई जाती है, रोटी को घी नहीं लगाई जाती, रोटी में घी लगाई जाती, हरी को मन नहीं लगाया जाता, हरी में मन लगाया जाता। समझाओ जिम्मई गाना लिखे पन्ना मूंगफली वाले दे दो, जय हो। क्या कहें, लेकिन चलिए आप बड़े हैं, आप दादा है, बाकी सब सादा है। आइए आपने खंड गीत जो गाया है सबसे पहले उसका मैं प्रयास कर रही हूं कि शायद आपके गीत का कहीं से जवाब आ जाए, क्योंकि पूरी कटपीस में जो आपने गाई है उसमें मुहावरे आपने लगाई हैं। तो आइए पहले तर्ज सुनिए, उसके बाद मर्ज सुनिएगा, फिर उसका इलाज बिल्कुल जवाब के रूप। आज इलाज होके रहेगा। संतोष भैया गाना बजाना बड़े प्रेम का होना चाहिए। आजा आजा आओ भी जा।
बंसी बाजेगी, राधा नाचेगी, बंसी मारेगी नाच न आवे आंगन टेढ़ा, ये दुनिया चाचेगी। ये अपन कहावत सुना रहे हैं। न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। बढ़िया आपने बात की है। गाना बजाना प्रेम से होता है, प्रेम का नहीं होता। सुने, बढ़िया बात आपकी है। मैं भी प्रयास कर रही हूँ। एक ऋषि आपने लिए हैं, एक ऋषिवर का प्रसंग मैं ले रही हूँ। सुने जिस समय अहिल्या को उनके पिता गौतम ऋषि के पास छोड़ गए, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी, उनके लायक कोई वर नहीं मिल रहा था। उनके पिता परेशान हो गए तो सोचा ऋषिवर के पास छोड़ दें। ऋषिवर से कहा कि आप इसको अपनी दासी समझकर रख लीजिए, दासी समझकर। और अहिल्या से कहा कि आप इनकी सेवा अपने पति रूप में करेंगी। भैया पति रूप में करेंगी। तो मेरी पंक्ति कह रही है सुने कि आपने भी कुछ मुहावरे लोकोक्तियां ली हैं, तो बस उसी अनुसार मैं भी प्रयास कर रही हूँ। सुने, सुनिए। आदरणीय संतोष भैया कहाँ कहेंगे, सुने कि आंख का उतरा पानी भैया, बस जैसे आपने प्रयास किया है उसी अनुसार मैं भी कुछ मुहावरे ले रही हूँ कि आंख का उतरा पानी। हेलो हेलो हेलो, आवाज देखिए कैसे गूंज रही है, अजीब सी बोलती है। इसको देखिए आप थोड़ा सा कि आंख का उतरा पानी लाज का मारा है, तो आया ऊंट पहाड़ के नीचे प्यारा है। तो कि धोबी साना कुत्ता रहा, अरे धोबी का सा कुत्ता ना रहा, घर का घाट का रहा। और न हो तो ठाट का रहा, न ठाट बाट का रहा, न अपने घाट का रहा। भैया न ठाट बाट का रहा, न अपने घाट का रहा, न ठाट बाट का रहा, न अपने घाट का रहा, न ठाट बाट का रहा, न अपने घाट का रहा। न अपने घाट का रहा। आइए, ये रहा आपकी कटपीस का प्रयास। एक ऋषि आपने लिए, एक ऋषि मैंने लिए हैं। आइए गीत